पितृपक्ष में न करें। तुलसी से संबंधित ये गलतियां नाराज हो सकते हैं। पितृदेव भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। इस अवधि में रोजाना स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव और पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस समय पितरों के लिए तर्पण, दान, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करने के साथ साथ तुलसी से जुड़े नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। माना जाता है इस समय पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने परिजनों के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से तृप्त होते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए दान, पुण्य और तर्पण किया जाता है। इन उपायों से पितृ दोषों से भी मुक्ति मिलती है। इस वर्ष 17 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो गया है। पितृपक्ष के दौरान तुलसी की पूजा के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इन नियमों का पालन न करने से पितृ नाराज हो सकते हैं और जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं मान्यतानुसार पितृपक्ष के दौरान तुलसी से जुड़े किन नियमों का पालन करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, पितृपक्ष में तुलसी के पौधे को छूने की मनाही है। पूजा करते समय ध्यान रखें कि दूर से हाथ जोड़कर तुलसी माता का ध्यान करें और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। मान्यता है कि तुलसी को स्पर्श करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसके अलावा तुलसी की पत्तियों को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में तुलसी की पत्तियों को तोड़ना वर्जित है। माना जाता है कि इस कार्य को करने से पितृ नाराज हो सकते हैं और आर्थिक तंगी की समस्या आ सकती है। नंबर 2, शास्त्रों की माने तो पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी तुलसी के पौधों को छूना नहीं चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में तुलसी की पूजा पौधे को बिना स्पर्श किए ही करनी चाहिए। ऐसा माना जाता कि जो भी इस दौरान तुलसी के पौधे को स्पर्श करता है उसे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। नंबर 3, हमारे शास्त्रों में तुलसी के पौधे को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान तुलसी की पूजा करने से रूठे हुए पितर भी मान जाते हैं और साथ ही पितरों के आत्मा को भी शांति मिलती है। पितृपक्ष में तुलसी उपाय। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से तुलसी की पूजा करनी चाहिए। इस समय तुलसी की माला धारण करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे की देखभाल से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस समय तुलसी की पूजा करने वाले व्यक्ति को श्राद्ध से जुड़े कार्यों से दूर रहना चाहिए। घर के ऐसे व्यक्ति को तुलसी की पूजा करनी चाहिए जो श्राद्ध से जुड़े कार्य में भाग नहीं लेना चाहिए। पितृपक्ष में तुलसी से जुड़े ये उपाय। नंबर 1, श्राद्ध के भोजन में करें तुलसी दल का प्रयोग। सबसे पहले आपको बता दें कि पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से हो चुका है और 2 अक्टूबर को पितृपक्ष समाप्त होगा। तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र पौधा माना गया है। श्राद्ध पक्ष के दिनों में पितरों की कृपा पाने के लिए आप उनके लिए जो भी भोजन बनाएं उसमें तुलसी दल जरूर डालें। यह छोटा सा उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि तुलसी को मिलने से भोजन में पवित्रता आती है। नंबर 2, तुलसी की जड़ में डालें जल।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन पितरों को श्राद्ध करें उस दिन तुलसी के पेड़ की जड़ निकालकर एक कटोरे में रख लें। इसके बाद अपने दाएं हाथ के अंगूठे से उस जड़ पर 7 पर अपने पूर्वजों को डोब याद करते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद उस जल को अपने घर के सभी हिस्सों में छिड़क दें। जो पानी बच जाए उसे तुलसी के पौधे में डाल दें। नंबर 3, तुलसी माला धारण करें। पितृपक्ष में किसी भी दिन आप चाहें तो तुलसी की माला भी धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने के साथ ही आपको तुलसी की माला से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। साथ ही तुलसी के पौधे की अच्छी से देखभाल करें और तुलसी का पूजन पूरे विधि विधान के साथ करें। ऐसे करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और मां लक्ष्मी का वास भी आपके घर में होगा। नंबर 4, तुलसी को अर्पित करें चंदन। पितृपक्ष में किसी भी शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे को चंदन अर्पित करना चाहिए। ऐसे करने से आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चंदन से तुलसी के गमले पर स्वास्तिक भी बनाएं और इसके बाद घी का दीपक जरूर जलाएं। नंबर 5, के पास जलाएं कपूर। पितृपक्ष के किसी भी सोमवार, मंगलवार या बुधवार के दिन तुलसी का पूजन कपूर के साथ करें। दरअसल पितरों के तर्पण आदि के लिए इन 3 दिनों का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन पहले तर्पण करके फिर तुलसी के पास कपूर एक दिए में रखकर जला दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नंबर 6, पितृपक्ष में ग्रह शांति के लिए करें तुलसी के यह उपाय। यदि आपको बार बार सभी कामों में असफलता मिलती जा रही है तो तुलसी की जड़ निकालें और फिर उसे अच्छे से साफ करके उसका पूजन करें। इसके बाद इस जड़ को किसी पीले रंग के कपड़े में बांध लें और इस कपड़े को अपने पर्स में रख लें। वैसे तो यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में उस उपाय को करने से आपको तुरंत लाभ दिखाई देगा। आपके सभी अधूरे काम बनते जाएंगे। पितृपक्ष में तुलसी के पास ये एक चीज रखने से मोक्ष पाएंगे। आपके पितर श्राद्ध करने के बराबर मिलेगा फल। तुलसी के पास ऐसे रखें। गंगा जल। शिव पुराण में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान घर का कोई भी सदस्य तुलसी के पौधे के पास एक कटोरी रख दें। इसके बाद हथेली में गंगा जल लें और 5 से 7 बार पितरों का नाम लेते हुए बाबा विश्वनाथ का नाम लेते हुए धीरे धीरे कटोरी में गंगा जल छोड़ दें। इसके बाद हाथ जोड़ें और मनन करें। इसके बाद इस गंगाजल को आप किसी अन्य पौधे में डाल दें या फिर घर में छिड़काव कर दें। इस उपाय को करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही कहते हैं कि इससे पितरों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बात का रखें खास ख्याल। इस उपाय को वैसे तो पितृ पक्ष के दौरान कभी भी किया जा सकता है, लेकिन रविवार या एकादशी के दिन इस उपाय को भूलकर भी न करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।